राहु केतु का गोचर आपके लिए 2026 में क्या लेकर आएगा? क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा उसका आपके लिए? क्या पॉजिटिविटी आपको देगा, क्या नेगेटिविटी आपको देगा? किस तरह से पता चलेगा कि राहु केतु का पूरा इंपैक्ट नेगेटिव है, और क्या उपाय आपको करने चाहिए उसकी नेगेटिविटी को रूट आउट करने के लिए? किस तरह की प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए, क्या आपको नहीं करना, कौन सी मंत्र साधना आपको लेके आप अपने राहु केतु के फल को ठीक कर सकते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, थॉरोली, विदाउट एनी शॉर्टकट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, लाइफ कई बार बहुत ज़्यादा नॉइजी और बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत स्ट्रगलिंग होती है जब आपके पास कोई बहुत बड़ा सवाल हो, काम के बारे में, करियर के बारे में, पैसों के बारे में, रोमांस के बारे में, फैमिली रिलेशनशिप के बारे में, हेल्थ के बारे में। अगर आप बहुत सारी क्लैरिटी चाहते हैं 2026 के लिए, आने वाले साल के लिए, तो आपको वो क्लैरिटी मिलेगी प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के द्वारा। वहाँ पे 14 चैप्टर दिए गए हैं, वो लाइफ इवेंट से भरे हुए हैं, वो आपके साइन के मुताबिक है, वो आपके लगन के मुताबिक है। वहाँ पे आपको वीकली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको मंथली हॉरोस्कोप, वहाँ पे आपको ईयरली हॉरोस्कोप। फिर आप प्लान कर सकते हैं हर चीज़ को, और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और स्ट्रेस आपका घटेगा। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है एंड ऑफ 2026 दिसंबर तक। और अगर आप ऑलरेडी हमारी ऐप पे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तब भी आप हमें विजिट करें astrology.prakasastrologer.com पे। आप रजिस्टर करें या लॉग इन करें और पूरी सपोर्ट को यूज़ करें जब भी आपको ज़रूरत हो। विश यू ऑल द बेस्ट। अब मैं तीसरे और चौथे गोचर के बारे में बात करूंगा। ये गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी बिजनेसमैन से बात करेंगे, वो सारे अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे हर प्रोजेक्ट के बारे में, लेकिन बार बार एक बात करेंगे, व्हाट अबाउट द अननोन सपोर्ट, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अननोन। भगवान की क्या कंट्रीब्यूशन होगी हमारे लिए इस प्रोजेक्ट के बारे में? भगवान की जब कंट्रीब्यूशन की बात की जाती है तो वो दो ही ऐसे ग्रह होते हैं जो जिनसे वो भगवान की कंट्रीब्यूशन नापी जाती है। एक है राहु, दूसरा केतु। पिछले जन्मों के कर्मों का फल जो इस जन्म में हमें मिलता है वो राहु केतु के थ्रू ही मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे किए होंगे पिछले जन्म में, तो इस रूप में इस जन्म में अचानक अचीवमेंट बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा रिवार्ड मिल जाएगा, बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी, बहुत आपका नाम हो जाएगा, बहुत आपकी फेम हो जाएगी, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर हाथ में आ जाएगी। नेगेटिव जो कर्मों के फल होते हैं राहु केतु के द्वारा, वो फेलियर आफ्टर फेलियर होते हैं। ग्रीफ से ग्रीफ, बहुत ज़्यादा दुख मिलता है, एग्नी पे एग्नी, हर काम में सेटबैक्स, हर काम में रुकावट, हर काम में देरी, बहुत अनकंफर्टेबल लाइफ है, बहुत ही लिविंग कॉन्फ्लिक्ट है, बॉडी में पेन एंड टेंशन एंड डिप्रेशन एंड इंस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा इल्यूजन है, किसी के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं, पैरानॉइड है, बैंक्रप्सी में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, कंगाल हो गए। ये नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं राहु केतु के थ्रू हमें मिलते हैं। राहु केतु जेमिनी आपका लगन है, जेमिनी आपकी चंद्र राशि है। राहु का गोचर का फल आपको क्या देगा, क्या देगा 2026 में? सबसे पहले आपके लिए राहु आपके 9th हाउस में विचरण करेगा 30 मई 2025 से लेके 25 नवंबर 2026 तक, यानी ये ऑलरेडी चल रहा है 9वें घर में। तो जनवरी 2026 के पूरे 11 महीने राहु आपके 9वें घर में विचरण करेगा। उसका मतलब है 9वें घर में विचरण करना आपके लिए लॉस ऑफ वेल्थ दे सकता है। कोई आप मलिशियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं इस टाइम के अंदर। एक बार आपके हार्ड अर्न मनी आप जुआ खेल लेंगे, उसके साथ उसमें पैसा लूज कर लेंगे, ऐसे स्पेकुलेशन में चल जाएंगे जिसको पता है कुछ नहीं, पैसा उसमें उड़ जाएगा आपका। पैसे पे ध्यान रखें। और कई बार आपकी गरीबी आपको अपनानी पड़ेगी क्योंकि आपने पैसा सारा लूज कर लिया। इस टाइम के अंदर आप ऐसी पाप की हरकतों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे जो आपके धर्म में बहुत गंदी मानी जाती है। आप अपने धार्मिक कोड को खुद ही ब्रेक कर लेंगे, ऊट-पटांग सी हरकतें कर लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ कैरियर बहुत बम्पी राइड पे जाएगी। इस समय आपके अपने लोगों के साथ झगड़े बहुत हो जाएंगे, माँ बाप के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ।
कई बार इस टाइम के अंदर आप बहुत ही फजूल के इशू में चले जाते हैं जो जाना नहीं चाहिए, बहुत गलत किस्म के लोगों में बैठ जाते हैं, जुआरियों में, अयाशों लोगों में, गंदे लोगों में जाके बैठ जाते हैं। इस टाइम के अंदर हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। फ़ॉरेन की ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, फ़ॉरेन जाके पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कई बार आपकी सोच कुछ और होगी, बन जाएगा कुछ और। कामकाज में बहुत तब्दीली करेंगे, लेकिन कई बार आप करना तो चाहेंगे अच्छे मन से, लेकिन बात बनेगी नहीं। इस टाइम के अंदर नया बिजनेस डील आपकी वर्कआउट होनी बड़ी मुश्किल होगी। कई बार आप ऐसे काम करना शुरू कर देते हैं जिनको आपका एक्सपीरियंस, जिसके आपके साथ पहला कोई ताल्लुकात नहीं, इस समय नई इन्वेस्टमेंट, नई अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, लेकिन कई बार बड़े जोश खरोश के साथ शुरू करेंगे, लेकिन वो टाइम फुस हो जाएगी। इस समय नए कॉन्टैक्ट आपको मिलेंगे, लेकिन हर कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, कई कॉन्टैक्ट फ्रॉड भी होंगे। बहुत ज़्यादा आपको शातिर बनना होगा। हर किसी की कही हुई बात को मानना मत शुरू करें प्लीज़। लोग झूठ बोल के आपके पैसे खा जाएंगे, वो ना करें। 9वें घर में जब राहु आता है, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप बॉडी बिल्डर हैं, आप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, ठीक अच्छा टाइम देता है। इस अच्छे टाइम के अंदर लोगों में मिलना जुलना बहुत होता है, फॉरेन के लोगों से मिलना जुलना भी होता है, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलती है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ, गप्पे मारने से नहीं। कई बार आपकी रेपुटेशन का आपको ध्यान रखना होता है। लीगल फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट आपको हो जाते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं या पार्टनर आपके प्रेग्नेंट है तो बहुत ध्यान रखना होगा। लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें। जब राहु आपके 9वें भाव में है, आपकी ऐसी प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आए, नंबर 1 लॉस आपका हो जाए चीटिंग, डिसेप्शन, फ्रॉड से, तो राहु आपका नेगेटिव हुआ। राहु आपके 9वें घर में विचरण कर रहा है और आपका कोई लॉस हो जाए बच्चों के साथ या डीलिंग के साथ, या आपने कुछ किया वो बिल्कुल बैकफायर ही कर गया, तब भी राहु नेगेटिव है। राहु आपका नेगेटिव हो गया, बड़े बुजुर्गों का कोई आपके सर से साया ही हट गया, भगवान को प्यारे हो गए, या वो बीमार हो गए, या उनसे बातचीत बंद होगी, तब भी राहु नेगेटिव हो गया। राहु नेगेटिव हो गया, आप परिवार में बहुत बड़ी जंग शुरू करके बैठ के घरे बड़े बुजुर्गों के साथ, उनके साथ बातचीत बंद होगी, राहु नेगेटिव हो गया। राहु आपका 9th हाउस में है, रेपुटेशन पूरी डैमेज होगी, क्योंकि आपने गंदे रिलेशनशिप शुरू की है, लोग आपका बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। राहु नेगेटिव हो गया। राहु 9th हाउस में है, बहुत डिसअपॉइंटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है, राहु नेगेटिव होगा। तब ये उपाय करें। पहला उपाय, केसर का तिलक मस्तक पे हर रोज लगाएं, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। दूसरा उपाय, चांदी की सिल्वर स्ट्राइप अंडर अपनी डोर स्टेप के नीचे रखें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। तीसरा, होल मील आटा शुगर लंगर में दान करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। चौथा, गोल्डन जेलो सफायर सोने की रिंग में जड़वा के राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में पहने, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। पांचवा उपाय, काले शाह रंग के कुत्ते की पालना करें, ये राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। अगर कुत्ता नहीं पाल सकते, डॉग होम में जाके डॉग फूड डोनेट करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। छठा उपाय, टॉयलेट क्लीनर को पैसे डोनेट करें, रबिश कलेक्टर को पैसे डोनेट करें, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। और बुध आदित्य यंत्र, सातवां उपाय, चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, बुध आदित्य यंत्र चांदी की चेन में पिरो के गले में पहने, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। आठवां, 12 नीले फूल कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, नीले फूल ना मिले 12 सफ़ेद फूल लीजिए, हर फूल के ऊपर ब्लू इंक के साथ अपना खुद का नाम लिखिए, फ्राइडे इवनिंग कच्ची जमीन में खड्डा खोद के दबाएं, राहु नेगेटिव का पॉजिटिव होगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ ना करें, लैक ऑफ फोकस ना हो, लैक ऑफ कंसिडरेशन से बचें, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन से बचें, कोई ऐसी चीज़ें ना करें जो धर्म के खिलाफ हो। कई बार लोग अपना धर्म बदल लेते हैं। जब राहु 9वें घर में आता है, कई बार आप अपने धर्म को बदल देते हैं। पहले आप अपना धर्म मान लेते, सडनली आपने अपना धर्म छोड़ के कुछ और ही किसी कल्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, कोई और ही मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया और उस पर चल पड़े। ऐसा आप कर सकते हैं, उससे बचें। नशा बिल्कुल ना करें, स्मोकिंग ना करें। मंत्र साधना जो आपको महाबली करेगी वो ये है, ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। ओम हरिम शरिम कलिम ऐंग वज्र वैरोचनीये हुम हुम फट स्वाहा। बहुत ही यूनिक चैंटिंग है। माँ छिन्नमस्तिका, थर्ड इन कमांड, काली से तीसरे नंबर पे है, महाकाली का ही रूप है छिन्नमस्तिका। जितनी उपासना करेंगे राहु की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होगी, जितना करेंगे उतना प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों,
मुझे उम्मीद है कि इस हॉरोस्कोप ने आपको क्लैरिटी दी होगी, पीस ऑफ माइंड भी दिया होगा 2026 के साल को लेके, और एक ब्रॉडर व्यू दिया होगा पूरे साल का, और सपोर्ट भी दी होगी, और बहुत सारी चॉइसेस भी आपको दी होंगी, और बहुत सारे आप लाइफ इवेंट फोरकास्ट को आप देख सकते हैं। और आपको वीकली मंथली हॉरोस्कोप के लिए आपको साइन करना पड़ेगा प्रकाश एस्ट्रोलॉजर ऐप के अंदर जाके, ताकि प्रीमियम कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके एंड ऑफ दिसंबर 2026 तक। और चाहे आप कहीं भी हो, चाहे आप लाइफ के अंदर किसी भी सिचुएशन में हो, आप नए हो हमारे लिए, या यूट्यूब में आप अगर हमें नया देख रहे हैं, अभी भी शुरू हुआ है आपको हमारे प्रोग्राम को देखना, या फेसबुक पे हमारे प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, तब आप हमारी ऐप फैमिली को ज्वाइन करें। वो है astrology.prakashastrologer.com, astrology.prakashastrologer.com। वहाँ पे आप हमें ज्वाइन करें। एलिजिबल ऐप यूज़र को कॉम्प्लीमेंट्री बेसिक कंसल्टेशन मिलेगी मेरे साथ, मैं उनको दूंगा, और आपको ईमेल मिलेगी, ईमेल आप रिसीव करेंगे, लेटेस्ट डिटेल्स भी होंगी, किस तरह उस कंसल्टेशन को आपने बुक करना है मेरे साथ। अपने इनबॉक्स को चेक करें, अपने स्पैम फोल्डर को चेक करें, अपने जंक फोल्डर को चेक करें, ताकि आप ईमेल मिस ना कर सकें और मेरे साथ आप बेसिक कंसल्टेशन बुक करें। विश यू ऑल द बेस्ट।